बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तो मोदी साहब जो है वो गरीबों के मसीहा हैं। उठ बांध कमर क्यों डरता है मोदी साहब, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। ये एनसी पीडीपी कांग्रेस की नफरत कहाँ से आई? ये नफरत हमें नहीं मिटा पाएगी। नफरतों से आज तक कुछ नहीं बना है, और जो भी होता है वो असलियत और सच्चाई से काम होता है। मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं, और ये आप कल ने देख लिया हमारे साथ अच्छा हो रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो ये अगर लोगों की गलत पॉलिसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम बोले नहीं कमल क्यों खिल रहा है, गुलाब को खिलना चाहिए, कमल को भी हक है। कमल भी एक उसी की देन है। एनसी पीडीपी कांग्रेस वालों ने 70 साल से क्या किया देश में? मोदी साहब ने आईआईटी, एनआईटी, उसके बाद एम्स, आईआईटी कॉलेज, उसके बाद देखो कि रिंग रोड हमें जम्मू में कितनी मिली है। जब मैं एक दिन बीजेपुर में गई, मैंने वहाँ गाड़ी चढ़ाई तो एक ही नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे मैंने लगाया, मुझे पता नहीं कितनी जा रही है वो। सब कुछ कितनी हमारी फैसिलिटी हमें मिल रही है, तो हमें वो पच नहीं ना रही। ये क्यों अब जुलूस निकाल रही है एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले कि हाँ भाई पहले तो पत्थर दिए कश्मीरियों के हाथ में, अब कश्मीरी तो समझ गए भाई नहीं काम चलने वाला है। हमें तो पत्थर 500 में पकड़ा देते थे, लेकिन हमारे बच्चे खराब हो गए। आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं टूरिज्म कितना, जम्मू कश्मीर इस वक्त कश्मीर में कितना टूरिज्म आ रहा है। कत्ले रेजी होती थी वो काम अच्छा है कि आज का माहौल अच्छा है। मैं भी जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हैं। मुंबई से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इवन के पूरे हिंदुस्तान की तो आएंगे। उनका तो ये दिल है कश्मीर, जन्नत में तो आएंगे। इवन के वर्ल्ड से दुनिया आ रही है। ये हमारे मोदी साहब ने एक अच्छा काम नहीं किया। आप मुझे बताओ, G20 जो है कश्मीर में हुआ वो अच्छा काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाईचारा, इंसानियत, अमन और सुकून, वो मोदी साहब ने हमें दिया। तो हम मोदी साहब का नारा लगाएंगे। मोदी साहब जिंदा दिल हैं, जिंदा दिल थे और जिंदा दिल रहेंगे इंशाल्लाह। और 2024 में भी मोदी साहब आएंगे इंशाल्लाह। और गरीबों की दुआ उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी मैं ये मानता हूँ एक ऐसी संगठन है जो बाकी बूथ लेवल की संगठन है। एक्सपेक्टेशंस हैं, जब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अलबत्ता फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं, और लोकसभा भी जम्मू कश्मीर में हम क्लीन स्वीप करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये केवल एक स्लोगन नहीं है, एक नारा नहीं है, लोगों के बीच में हमने इसको करके दिखाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जल्द ही वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। हम इस वक्त बीजेपी के मुख्य कार्यालय में हैं, जहां पे इस वक्त जश्न का माहौल है। कल जो भाजपा ने 4 में से 3 जो रियासतों के जो 3 स्टेट्स के इलेक्शन जीतकर अपने आप को एक दिखा चुकी है कि हम इस वक्त जो इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसको हम लगातार जीतते आ रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। लोगों ने उनको फिर एक बार जिताकर अपने स्टेट्स में उनको बहुमत दिखाने की कोशिश किया है। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एसटी मोर्चा की जो नेता है परवाज चौधरी जी, उनसे बात करेंगे जो कल का जीत है वो किस तरह से देखते हैं। परवाज जी, कल की जो जीत है 4 में से 3 स्टेट्स किस तरह से देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे पूरे हिंदुस्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमारी जीत हुई है। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तो मोदी साहब जो है वो गरीबों के मसीहा हैं। तो कल उन्होंने बता दिया कि क्यों जब गरीब के दिल से आवाज़ निकलती है ना तो वो रब के पास जाती है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब जो है वो गरीबों के मसीहा हैं। तो उन्होंने हमारे लिए देखो जम्मू कश्मीर में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गरीब घर में चूल्हे, पहले लकड़ियाँ, एक गरीब औरत जो है वो घर घर से लकड़ियाँ लेके आती थी घूम के, दिन में उसको लकड़ियाँ इकट्ठे करने में लग जाता था। आज फ्री सिलेंडर दे दिए, फ्री चूल्हे दे दिए, उसके बाद आयुष्मान कार्ड दे दिए, घर दे दिए, वॉशरूम दे दिए, फ्री राशन 10 साल के लिए हमें कर दिया। 5 साल पहले, अब 5 साल के लिए और फ्री राशन हमें 10 साल के लिए और आगे कर दिया। तो देखो मोदी साहब के बहुत बड़े कारनामे हैं। मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं, मैं कह रही हूँ अगर गिनती करूँ मैं तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो काबिल तारीफ है। उठ बांध कमर क्यों डरता है मोदी साहब, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर मोदी साहब देख खुदा क्या करता है। जब जिस इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात हो, भगवान हो, वाहे गुरु हो, तो मुझे लगता है कि उसको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती। जब इंसान पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, ना वो हिंदू होता है वो ना मुसलमान पैदा होता है। तो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। ये एनसी पीडीपी कांग्रेस की नफरत कहाँ से आई? ये नफरत हमें नहीं मिटा पाएगी।
नफरतों से आज तक कुछ नहीं बना है। और जो भी होता है वो असलियत और सच्चाई से काम होता है। मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं। और ये आप कल ने देख लिया, दुनिया जो कि है मुखालफत उसी की होती है जिसमें कुछ खास होता है। मुखालफत तो उसी की होती है ना। तो मुझे लगता है कि अब भारत को बता दिया मोदी साहब ने, वो भारत को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को बता दिया। जब मोदी साहब वर्ल्ड में बाहर जाते हैं, देशों में जाते हैं, उनको कितनी इज्जत दी जाती है। पहले हमारे प्रधानमंत्री दुबई में जाते हैं तो उनको इज्जत दी जाती है, सऊदी अरबिया में जाते हैं तो उनको इज्जत दी जाती है, उनको वो गले आके लगाते हैं। तो क्या फिर हमें भी तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए ना, हमें भी तो उनका सम्मान करना चाहिए ना। हमें तो, हमारे तो मसीहा है ना, वो हमारे साथ अच्छा हो रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो ये अगर लोगों की गलत पॉलिसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भी पुल से लेके कन्याकुमारी तक मोदी आएगा। पांचों क्या हुआ, पांचों रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट आपको चेक तीन स्टेट नहीं जनाब, वहाँ दूसरी भी देखो आप, 10, 12, 15 सीटें तो वहाँ भी आई हैं। 4 में से 3 में तो दूसरी स्टेट में भी देखो कि 10-15 सीटें आई हैं, जहाँ 1-2 8 सीट मैंने सुनने में आया 15 आई हैं, तो 8 है तो चलो ठीक है आप कहते हो। तो वहाँ पे भी तो हम पहले देखो तो अब देखो कमल खिल रहा है ना, कमल तो खिल रहा है। तो कमल को भी तो अल्लाह की ज़ात खिला रहा है, वहाँ गुलाब खिल रहा है, वहाँ कमल खिल रहा है। गुलाब भी अल्लाह ने बनाया, कमल भी अल्लाह ने बनाया। तो जब हम बोले नहीं कमल क्यों खिल रहा है, गुलाब को खिलना चाहिए, कमल को भी हक है। कमल भी एक उसी की देन है। चलो हम तो बाकी स्टेट जीत की जश्न तो मना रही है, अपनी रियासत के लिए क्यों नहीं उसमें आगे आ रही है इलेक्शन? इंशाल्लाह जब इलेक्शन कमीशन हमें ऑर्डर देंगे तो हम रेडी हैं, आज ही रेडी हैं। कमिश्नर तो ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ था हम रेडी हैं, उनसे बोलो आप कि वो करवाएं तो हम आज ही रेडी हैं। वो हम थोड़ी अब शुरुआत हो चुकी है, आपकी सरकार बिस्मिल्लाह हो चुकी है जनाब, बिस्मिल्लाह हो चुकी है। यहाँ पे तो कहाँ बिस्मिल्लाह हुई है, यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप शुरू करवाएं ना, आप शुरू करवाएं, हम तो रेडी हैं। आपकी नहीं, सरकारें थोड़ी इलेक्शन करवाती हैं, ये तो इसका इलेक्शन कमीशन का काम है ना, सरकारों का काम नहीं है इलेक्शन करवाना। नहीं, हिस्सा क्या होता है, हिस्सा नहीं, ये हमारा काम नहीं है ना। हम तो लोगों के नुमाइंदे, हम तो लोगों की पब्लिक के गुलाम हैं। हम तो ये नहीं ना कानून को अपने हाथ में नहीं ना ले सकते, वो तो उनका काम है, वो तो उन्होंने कर रहा है। उन्होंने देखना कि कब हमने इलेक्शन करवाना है, जब उनको लगा कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है, इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो आज हम रेडी हैं। यहाँ तो बाकी कॉर्पोरेट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, वहाँ की तैयारियां चल रही थी। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया हम डिफर कर रहे हैं। वो आप इलेक्शन कमीशन से अच्छे तरीके से सवाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिफर तो नहीं किया। नहीं, वो आप उनसे जाके सवाल करें कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो। अब यहाँ पे क्या हम तैयारी तो रेडी है? हैं, हम रेडी हैं, क्या तैयारी है? हम आज भी रेडी हैं, किस तरीके बिल्कुल तैयारी है। जहाँ से बस शुरुआत होगी है, छत्तीसगढ़ राजस्थान से बिस्मिल्लाह हो गई है इंशाल्लाह। छत्तीसगढ़ राजस्थान का माहौल अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले बुरगला किया जाता था, जम्मू कश्मीर की आवाम को ना लॉलीपॉप दे के बुरगला किया जाता था। आज वोटर समझदार हो गया, आज वोटर 500 में बिकने वाला नहीं है। आज वोटर को पता है कि मेरा साथ किसने किया है, मेरा दुख सुख में मेरा साथ। छोटी सी बात नहीं, इसको बहुत बड़ी बात है। ये हमारी आयुष्मान कार्ड है, एक गरीब के पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता था, आज वो गरीब जाके एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक अपना इलाज करा सकता है। क्या वो सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? मोदी साहब को वही चीज़ें इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। दुनिया जो कहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीपी पीडीपी कांग्रेस वालों ने 70 साल से क्या किया देश में? मोदी साहब ने IIT, NIT, उसके बाद एम्स, IIT कॉलेज, उसके बाद देखो कि रिंग रोड हमें जम्मू में कितनी मिली है। जब मैं एक दिन बीजेपुर में गई, मैंने वहाँ गाड़ी चढ़ाई तो एक ही नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे मैंने लगाया, मुझे पता ही नहीं कितनी जा रही है वो। तो कितनी सहूलियत है हमें। और छोटी में देखो अभी इस वक्त रोडें बन रही हैं, उसके बाद अपना ये मुगल रोड में वो कितना कुछ है, ये पूरा टन सब कुछ, कितनी हमारी फैसिलिटी हमें मिल रही है। तो हमें वो पच नहीं ना रही। ये क्यों अब जुलूस निकाल रही है एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले कि हाँ भाई पहले तो पत्थर दिए कश्मीरियों के हाथ में, अब कश्मीरी तो समझ गए भाई नहीं काम चलने वाला है। हमें तो पत्थर 500 में पकड़ा देते थे, लेकिन हमारे बच्चे खराब हो गए। आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं, टूरिज्म कितना, जम्मू कश्मीर इस वक्त कश्मीर में कितना टूरिज्म आ रहा है, कितने लोगों की रोजगारें बढ़ी हैं। बच्चे उस तरफ माहिल हो गए हैं जहाँ उनको पत्थरबाजी 500 उनकी डैडी, आज वो 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार पर डे कमा रहे हैं। तो वो काम अच्छा है कि पत्थरबाजी का काम अच्छा है? डेली खूना रेजी, कत्ले रेजी होती थी, वो काम अच्छा है कि आज का माहौल अच्छा है?
मैं भी जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हैं। मुंबई से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इवन के पूरे हिंदुस्तान की तो आएंगे। उनका तो ये दिल है कश्मीर, जन्नत में तो आएंगे। इवन के वर्ल्ड से दुनिया आ रही है। ये हमारे मोदी साहब ने एक अच्छा काम नहीं किया। आप मुझे बताओ, G20 जो है कश्मीर में हुआ, वो अच्छा काम नहीं है। आज देखो यहाँ पे माहौल अच्छा है, कश्मीर में माहौल अच्छा है। क्या हम लोग सुकून नहीं चाहते? हमें अमन चाहिए है, हमें सुकून चाहिए है। बस सबसे बड़ी बात है भाईचारा, इंसानियत, अमन और सुकून। वो मोदी साहब ने हमें दिया, तो हम मोदी साहब का नारा लगाएंगे। मोदी साहब जिंदा दिल हैं, जिंदा दिल थे और जिंदा दिल रहेंगे इंशाल्लाह। और 2024 में भी मोदी साहब आएंगे इंशाल्लाह। और गरीबों की दुआ है उनके साथ। काजल साहब, कल का जो इलेक्शन था, जो रिजल्ट 3 स्टेटों में फुल बहुमत, उसके बाद तेलंगाना में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे कार्यकर्ताओं को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े जा रहे थे। मैं ये मानता हूँ ये एक ना जिस तरीके से जो रिजल्ट्स आए हैं, ये अपोजिशन जो पहले वो एग्जिट पोल्स पे निर्भर थी, उनको समझना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में पूरे सबके चहेते बने हैं। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, आने वाले समय में जहाँ पे भी चुनाव होंगे एक अच्छी बहुमत में हम लोग आ जाएंगे। इस इलेक्शन में क्या खास रहा जिससे मतलब लोगों ने आपको बहुमत दी, जो बीजेपी को बहुमत दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं ये मानता हूँ एक ऐसी संगठन है जो बाकी बूथ लेवल की संगठन है। हम लोग कोई हवाबाजी में नहीं रहते, जहाँ राहुल गांधी और बाकी लोग हवाई बातें करते, लेकिन वही हमारी जो पार्टी है वो ज़मीनी स्तर की पार्टी है। हमें पता है ग्राउंड स्तर पे जब काम होता है तो वो ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है पूरे अच्छे तरीके से होता है। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जाती है। उसके साथ साथ एक पूरा पार्टीज हैं, उनके साथ काफ़ी पार्टी मिलकर भी एक मुकाबला देती है, क्या मुकाबला देती है भाजपा। उसके बाद भी उनका जो बाहर का मतलब 3 लोगों ने, मगर बीजेपी को वहाँ पे बड़ा एक बहुमत मिला। इसका क्या मतलब? देखिए, मैं ये मानता हूँ, देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, उन्होंने खाली भारत जोड़ा का नाम रखा था, लेकिन वो भारत तोड़ने की उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जो भारत तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ समर्थन में रहते, आज लोग आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें तो सारे लोग मॉनिटर करते हैं, और जब वोट की बात आती है तो उनको पता है कि किस पार्टी को हमें देना है और कौन पार्टी अपने देश हित में काम करती है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहे इसमें जो इलेक्शन? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा एक ही है भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को छवि जो है और जो पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल लीडर बन के आए हैं और पूरा देश उसको सम्मान करता है। और मुझे लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी ही है जिनके नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा था, और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि है कि जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। काजल जी, आपने इलेक्शन लड़ा उस टाइम में लड़ा जहाँ पे इलेक्शन लड़ना भी गुनाह माना जाता है कश्मीर में, खासकर एरिया में, पुलवामा के एरिया में, जहाँ पे टेरर का एक बहुत बड़ा ये था, डर था। मगर उसके बाद अपने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे वो जीते, तो बीजेपी के सीट पे जीते। क्या लगता है मतलब ये मोदी जी का उस टाइम भी था? बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, जो देखो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व नीतियाँ हैं उनके बदौलत हमने इलेक्शन जीता था, क्योंकि हमने जो बेनिफिशरीज थे उनको कनेक्ट किया था, उनको समझाया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर आज भी कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भी कुछ सीटें निकाल के आ जाएगी। और जब भी इलेक्शन होते हैं आप एक नई चुनौती देखोगे, और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी कश्मीर से भी उभर के आ जाएगी। जो आने वाला इलेक्शन हो गया, असेंबली का इलेक्शन हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की बात नहीं करें, तो आप बात बोलते हैं कि हम क्या मतलब रहेगा यहाँ पर रुझान? देखिए, क्लियर कट मेजॉरिटी रहेगी हमारी, और मैं ये मानता हूँ 50 के पार होगा। यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी 50 पार होगा, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे माननीय रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, ये बिल्कुल सत्य है। आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देंगे और 50 से पार करवा देंगे। जो विकास का दर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करें, इस टाइम भी लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आई जो लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया उसको कबूल करना। तो फिर भी आप कहते हैं 50 से पार हो गए, कैसे मुमकिन? देखिए, नाराज़गी रहती है, मैं ये मानता हूँ। देखो, जब पॉलिटिकल कोई निर्णय रहता है तो उसमें थोड़ी सी जो जनता है नाराज़ होती है। मैं लेकिन ये मानता हूँ कि जिस तरीके से जो नीतियाँ आई है, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे युवाओं को लेके हो, या महिलाओं को लेके, बहुत एक उपलब्धि है। ठीक है, जब नई चीज़ें आती है तो लोगों को दिक्कतें होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं ये मानता हूँ इससे पहले यहाँ पे कोई फेयर
सरकारें नहीं हुआ करती थी और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती थी। इस कारण से लोगों को लगता होगा परेशानी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन हो रहा है और सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। लास्ट सवाल है, जब आप इलेक्शन यहाँ स्टार्ट होते हैं, क्या लोगों के पास, खासकर वैली में, कश्मीर में, लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उसका नाम बहुत काफ़ी है। हम लोग उसी का नाम लेके जनता के पास जाएंगे और जो उन्होंने काम किया, कार्य किया, चाहे हाईवेज़ की बात हो, चाहे स्कूल, चाहे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे आवास योजना। अब देखो 2 लाख आवास योजना अभी इस बार जम्मू कश्मीर को दिए। क्या वो 2 लाख जिनके नए घर बने, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे? या 2000 पर फार्मर को 2-2 महीने बाद पैसा जाता है, या मुद्रा योजना में इतने सारी लाभ मिला, या PMEGP में इतने सारे स्कीम्स हैं जिनको भी लाभ मिला होगा। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को वोट दे देंगे। शुक्रिया सर। कल 4 में से 3 स्टेट्स में बीजेपी की शानदार जीत और तेलंगाना में भी एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि देश को पिछले 9.5 वर्षों से एक ऐसी ताकत ने लीड किया है जिन्होंने देश को तरक्की के रास्ते पर लाया है। और यकीनी तौर पर एक जाति समुदाय की राजनीति जो पहले पार्टियां करती थी, उससे ऊपर उठकर विकास को प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बढ़ावा दिया है। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चले थे। और यकीनी तौर पे आपने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर हमने विकास के बलबूते के ऊपर, डेवलपमेंट के बलबूते के ऊपर लोगों के दिलों को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जीता है। और लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है मध्य प्रदेश में, हालांकि कांग्रेस के लोग अलग अलग सी अटकलें लगा के बैठे हुए थे, पर उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने जो निर्णय लिया है 2018 में, मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ की जनता भूल कर गई, चूक कर गई और इनको मौका दे दिया पूरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन, वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ औरतों पे अत्याचार, वहाँ जाति हमले और तरह तरह की ऐसी हरकतें जिससे लोग तंग आ चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव आए, इनको टिकाने लगाएं, उसके बाद लोकसभा की तैयारी करें। और ये मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप, जिसको पूरी दुनिया ने माना है, ठीक है, यहाँ पर अभी क्योंकि भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत है तो सबको अपनी अपनी बात रखने का एक राइट रहता है। पर आज वोटर्स ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है और तेलंगाना के अंदर हमने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आने वाले दिनों में देखिएगा आप 24 में क्या कुछ होता है। जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये समझे कि उसके लिए एक फैसल थी कि आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या लगता है कितनी सीटें, कितनी जीत कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक टारगेट लेके चलती है। कोई भी चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहाँ की सरकार की हमारी जो उपलब्धियाँ हैं उनको लेके हम समाज के बीच में जाते हैं। ये फाइनल, सेमीफाइनल की गेम तो कांग्रेस के लोग करते थे और ये जो इंडी अलायंस इन्होंने बनाया, यही लोग कहते थे ये सेमीफाइनल होगा, 24 में फाइनल खेलेंगे। फाइनल खेलने के लायक तो रहे ही नहीं। अब यकीनी तौर पे ये एक प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप को हैट्रिक के नाते ऑथेंटिकेट किया है वोटर्स ने। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ, क्योंकि वर्कआउट करो आप, 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारने के बावजूद भी हमने लोकसभा की सीटें सारी जीती थी। 6 महीने के अंदर लोगों ने कह दिया था कि विधानसभा का फैसला हमने जो कर दिया सो कर दिया, लोकसभा में मोदी जी के साथ चलेंगे। अब तो विधानसभा का पक्ष भी मोदी जी की तरफ झुका है, तो यकीनी तौर पर ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएगा। और अब तक के भारत के इतिहास के सारे मापदंड रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 2024 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चले, हम तो जश्न मना रहे हैं बाकी स्टेट्स में, जी जी, अपनी स्टेट्स की जश्न हम कब मनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कल भी जम्मू का भी समाज पूरी तरह से बाहर उभरा है। यहाँ तक कि कश्मीर, करगिल, लेह के अंदर पूरी तरह से सबने जश्न मनाया है। और एक्सपेक्टेशंस हैं, जब इलेक्शन कमीशन तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अलबत्ता फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं और लोकसभा भी जम्मू कश्मीर में हम क्लीन स्वीप करेंगे। सर, 4 में से 3 राज्यों में फुल बहुमत, उसके बाद तेलंगाना में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहते हैं जो कल का रिजल्ट निकला है अभी इलेक्शंस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये केवल एक स्लोगन नहीं है, एक नारा नहीं है, लोगों के बीच में हमने इसको करके दिखाया है। कोरोना महामारी का समय हो,
या पिछले 10 साल की सरकार हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, और सबसे विशेष जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है उसको हमने धरातल पर लाया है। इस देश में जो सरकारें रही नकारात्मक, एंटी हिंदू और खास करके अपीजमेंट पॉलिसी थी, जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज परिवारवाद था, आज उसको लोगों ने नकारा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी गठबंधन बने, INDIA बना, पूरा देश उसमें इकट्ठा हुआ, सभी पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया, तो इसलिए जनता जिसके साथ है वही आगे है। हमारा कार्यकर्ता मेहनत, लगन, निस्वार्थ तपस्या, श्रद्धा इस देश के प्रति उस तरीके से काम करता है, उसका ये परिणाम है। सर, विकास जो मोदी जी का जो विकास की जो पॉलिसीज है, क्या उसको लेकर जनता ने फिर से बीजेपी को चुना, या जो बाकी जो पार्टीज है, चाहे कांग्रेस है, जो उनका एंटी हिंदू, जो आपके कहने के मुताबिक जो एंटी हिंदू जो पॉलिसीज थी, उसको लेकर उनको नकार दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? कि बिल्कुल हर जगह अलग अलग कथनी और करनी में अंतर होना उसी का परिणाम है। हम जो कहते हैं करते हैं। हमने धारा 370 हमारा पिछले आज़ादी के समय से 1953 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब आंदोलन के लिए आए थे, तब से हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। ये केवल यूनिफॉर्म सिविल की कोड की हमने बात की, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, इस प्रकार की हमने बात की और उसको हम कर रहे हैं। जो हमारी सरकारी स्कीमें हैं उतनी ही मुसलमान के लिए जितनी हिंदू के लिए, ईसाई के लिए। लोगों ने इसको समझा है, करीब से जाना है, तो उसी का परिणाम है कि लोग हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। सर, आप इलेक्शन में देखा कि यहाँ से भी इलेक्शन कैंपेन के लिए आप जो जितने भी नेता थे बीजेपी के, वो वहाँ पे गए, राज्यों में गए। क्या मूल मंत्र क्या रहा, मेन मूल मंत्र क्या था जो इलेक्शन में आपने वहाँ पे कैंपेन किया, जिसके आधार पर आपने कैंपेन किया? देखिए, हमारा कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर काम करता है। हम सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ा है। हालांकि बहुत सी सरकारों ने जो केंद्र आधारित योजनाएं थी, स्कीम्स थी, उसको अपनी स्टेट्स में धरातल पर लागू नहीं होने दिया, लेकिन जो खाली हम उनकी नकारात्मक जो बातें थी उसके कारण से नहीं जीते। हम जनता के बीच में हैं, जनता हमारे साथ है, उसी का परिणाम है। समझने में समय लगता है। राजस्थान में हमें जनता ने बड़ा बहुमत दिया है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कहते थे भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती, सभी देश के एग्जिट पोल फेल हो गए। हमें जनता का साथ चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, और जनता भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, और विश्व स्तर पर इसने भारत का नाम ऊंचा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे भी करते रहेंगे। आपका कहने का मतलब जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो जनता के साथ ग्राउंड लेवल पर उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके जो तकलीफें हैं, उनकी जो मतलब परेशानियां हैं, उनको समझता है। वही परेशानी और जो तकलीफें लेकर आप उनके पास गए, जिसकी वजह से आपका ये। देखिए, सोने का चम्मच मुंह में डालकर जो पैदा होते हैं वो आम गरीब की व्यथा क्या जाने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए हैं, माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा है, और जिन लोगों ने आज तक बैंक नहीं देखा था, जनधन योजना के माध्यम से सभी जो खाते उनके खुलवाए। आम हमारी माताओं बहनों को जो शौचालय की प्रॉब्लम होती थी, दिन में जा नहीं सकती थी, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सभी का अपना घर हो, हर घर में नल हो, आम गरीब कल्याण के लिए हमने काम किया है। और ख़ास करके कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश में ना तो कोई वैक्सीनेशन थी, ना कोई हमारे पास साधन थे। जो डेवलप्ड कंट्री थे वहाँ पर कितने लोग मरे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सबका मोराल बूस्ट किया। यहाँ पर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, तो
लोगों को यहाँ पर जो बचाया है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अगर राजीव गांधी कहते थे अगर पैसा दिल्ली से 100 रुपये चलता है या 15 पैसे पहुँचता है, आज ये जो माध्यम बनाया है सरकार ने, पूरे का पूरा जो पैसा है लाभार्थी के खाते में जाता है। यही हमारी काम करने की एक शैली है। सर, लोगों का सवाल है, कई बार आप तक भी पहुंचते हैं, लोगों की बातें आती पहुंची आपके सोशल मीडिया के द्वारा भी हर जगह, कि हम तो बाकी स्टेट्स की तो जश्न मनाते आ रहे हैं और मना रहे हैं, चलो ठीक है, वो भी हमारे ये है, हमारा देश है, हमारी स्टेट्स हैं, मगर हमारी स्टेट्स कब तक इस जश्न से दूर रहेगी? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जल्द ही वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। तो लोगों को देखिए, अगर यहाँ पर यूटी बनाया गया, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगाया गया है, उसका कारण है क्या हम ये नहीं समझते यहाँ आतंकवाद खत्म हुआ, पाकिस्तान के झंडे खत्म हुए, हुर्रियत और ये जो जमायत इस्लामी की आवाज़ें थी, पाकिस्तान का समर्थन था, उसको ख़त्म किया। कश्मीर में डेवलपमेंट का दौर चल रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से सभी लोग खुशहाल हैं। करोड़ों तीर्थयात्री या दूसरे यहाँ पर टूरिस्ट बनकर यहाँ पर आ रहे हैं। दो एम्स, IIT, IIM, जू, तवी रिवर फ्रंट का काम हो रहा है। कश्मीर के बाज़ारों को, लाल चौक का नक्शा बदल गया है। आज जो चीज़ें हैं ज़मीन पर नज़र आती हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। क्या कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने यहाँ राज नहीं किया है? आज उन्होंने क्या किया है? 70 साल बनाम ये 2019 का समय अगर हम देखें, अगर चेंज लोगों को नज़र आएगी तो लोग, स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और जल्द ही यहाँ पर सरकार बनेगी, उम्मीद करना चाहिए। लास्ट सवाल है, ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहते हैं आप? आप तो बीजेपी के नेता हैं, जो 3 स्टेट्स में, तेलंगाना में अच्छी परफॉर्मेंस है, इसका श्रेय किसको खास करना है? मैंने पहले कहा, हमारा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, ये ध्येय लेकर के काम करता है। हमें अपने नेतृत्व, अपनी लीडरशिप पर विश्वास है। ये हमारा मूल मंत्र है। हमारा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इसी आधार पर काम करता है और हमेशा से लगातार ये चुनाव का समय ही नहीं, जो 5 साल लगातार लोगों के बीच में काम करता है, उसी का परिणाम है। और विशेष करके जो आम जनमानस है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो देश को नेतृत्व मिला है, उसका समर्थन कर रहा है। तभी जनता साथ होगी तो तभी लीडरशिप भी कायम है, तभी हम इन स्टेट्स में जाएंगे। और बाकी जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, 1 सीट थी, 8 पर आए। मिजोरम में भी आगे बढ़ेगी। तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त का भारत का जो सपना 2014 में हमने लिया था, वो जनता अपनी आंखों से देखे। हमने अलग अलग नेताओं से, अलग अलग लोगों से बात की, बीजेपी के हेडक्वार्टर में और बीजेपी के जो यहाँ लोग हैं उनसे बात की, और आपने देखा सबका एक ही कहना था, एक ही नारा था कि जो मोदी जी की जो पॉलिसीज थी, जो उनके विकास को लेकर पॉलिसीज थी, उसी को ध्यान में रखकर हमें जो 3 राज्यों में जीत मिली है और तेलंगाना में जो हमने वहाँ पे अपनी जीत, अपना जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको लेकर लोगों ने जो हमें चुना है, वो सिर्फ एक ही वजह थी, जो मोदी जी की पॉलिसीज़ जो थी विकास को लेकर, उसको लोगों ने ध्यान में रखते हुए हमें जो जीत दर्ज कराई, हमारी जो जीत है वो सिर्फ मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से है। उसी को लेकर हमें लोगों ने चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासीन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।